हेलो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इस आधार पे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने सिद्ध किया था कि डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। इसलिए बोला जाता है कि ग्रिफिथ का बैक्टीरिया रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ का बैक्टीरिया रूपांतरण प्रयोग, ये भी बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने किया क्या? सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया लिया। क्या लिया? एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी कहने का मतलब ये है, ग्रिफिथ ने सबसे पहले एक बैक्टीरिया का चुनाव किया, उस बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अगली बात है कि ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया किस पे? तो ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया था माइस मीन्स चूहों पर। किस पे किया था? चूहों पर किया था। अब बात आती है, ग्रिफिथ ने 2 स्ट्रेन बनाए। क्या बनाए? 2 स्ट्रेन। तो पहला जो था उस स्ट्रेन को हम कहते हैं कह लो उग्र प्रभेद। उग्र प्रभेद, इसको इन्होंने प्रदर्शित किया था एस स्ट्रेन से। एस स्ट्रेन से 2 प्रभेद बनाए थे। पहला प्रभेद था उग्र प्रभेद, इसको प्रदर्शित किया एस स्ट्रेन से। इसमें इन्होंने किस प्रकार के बैक्टीरिया लिया था, ये हमारे कहने का मतलब है। तो इस प्रभेद में ऐसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी को लिया जिसकी त्वचा क्या हो? चिकनी हो। क्या हो? चिकनी हो और पॉलीडाइसैकेराइड सैकेराइड्स की बनी हो, जिसमें न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता हो। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब है, ग्रिफिथ ने सबसे पहले एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो चूहों पर किया था। इन्होंने 2 प्रभेद बनाए थे। पहला जो प्रभेद था उसका नाम था उग्र प्रभेद मीन्स एस स्ट्रेन। इसमें किया क्या? इस प्रभेद में इन्होंने ऐसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी को लिया जिसकी त्वचा क्या थी? चिकनी थी और पॉलीडाइसैकेराइड्स की क्या थी? बनी थी, जिसमें न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्या थी? क्षमता थी। दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे में क्या किया? दूसरे में जो दूसरा स्ट्रेन लिया उसका नाम था
अनुग्र प्रभेद, अनुग्र प्रभेद, इसको इन्होंने प्रदर्शित किया आर स्ट्रेन से, आर स्ट्रेन से। ठीक भैया, इसमें क्या था, इसमें इन्होंने ऐसे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया लिया, इसमें इन्होंने ऐसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी को लिया, जिसकी त्वचा या ऊपरी सेल भी कह सकते हो, जिसकी त्वचा क्या हो, खुरदरी हो, क्या हो, खुरदरी हो, और न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता ना हो। ये 2 पॉइंट आपको समझने हैं। 2 स्ट्रेन बनाए, पहला आपको बता दिया गया था, दूसरा स्ट्रेन था अनुग्र प्रभेद, जिसको आर से प्रदर्शित किया। इन्होंने किया क्या, इसमें ऐसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को ले लिया जिसकी त्वचा खुरदरी हो और उसमें न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता ना हो। अब इन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग क्या किया देखिए, पहला पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट मीन्स सबसे पहले उन्होंने किया क्या, तो पहले में इन्होंने किया एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को चूहों में प्रवेश करवाया, चूहों में क्या करवाया, प्रवेश करवाया, चूहों में प्रवेश करवाया। और अध्ययन जब अध्ययन किया तो इनको पता चला कि चूहों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हुआ, जिसके कारण चूहों की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पहला पॉइंट आपके समझ में आया। पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया, पहले प्रयोग में इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया को लिया जिसकी मीन्स कहने का मतलब पहले इन्होंने किया क्या था, तो पहले इन्होंने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया और चूहों के शरीर में प्रवेश करवाया। जब प्रवेश करवाया तो इन्होंने देखा कि जितने भी चूहे थे सबकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब देखो इन्होंने दूसरी बार में क्या किया, दूसरे में क्या किया ये तुमको बताते हैं। दूसरे में इन्होंने क्या किया, अच्छा तो दूसरे में इन्होंने क्या किया देखते हैं। फिर दूसरा प्रयोग इनका, अब दूसरे प्रयोग में देखिए
दूसरे प्रयोग में इन्होंने आर स्ट्रेन वाले, कौन से, आर आर स्ट्रेन आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को चूहे के शरीर में प्रवेश कराया। क्या कराया? प्रवेश। तो अध्ययन किया, पता चला चूहों की मृत्यु नहीं हुई। क्या नहीं हुई? ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहले में बताया गया एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इन्होंने चूहों के शरीर में प्रवेश कराया तो जितने भी चूहे थे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि एस स्ट्रेन में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता थी। दूसरे में क्या किया? दूसरे में आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इन्होंने चूहों के शरीर में प्रवेश करवाया तो अध्ययन किया तो चूहों की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उन चूहों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ। तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या किया? तीसरा पॉइंट समझने वाला है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिया क्या? एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, एस प्लस आर स्ट्रेन दोनों को, मीन्स एस और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, क्या? बैक्टीरिया को 60 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया। 60 सेंटी ताप पर क्या किया? गर्म किया। और चूहों के शरीर में प्रवेश कराया। क्या? प्रवेश कराया और देखा कि चूहों की मृत्यु नहीं हुई। चूहे की मृत्यु नहीं हुई। कहने का तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरे पॉइंट में इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एक में मिला दिया। मिलाने के बाद इन्होंने 60 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया। गर्म करने के बाद चूहे के शरीर में प्रवेश कराया तो चूहों के शरीर में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके कारण चूहों की मृत्यु नहीं हुई। अब देखिए लास्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट में हम क्या कहेंगे? अब ये जो एस स्ट्रेन जो था, क्या था? एस स्ट्रेन। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है। आपको पढ़ना ये है कि तीसरे नंबर पे ये पढ़ना है कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इन्होंने 60 सेंटीग्रेड तापमान पर हीट किया और हीट करने के बाद जब इन्होंने 60 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया और चूहों के शरीर में प्रवेश करवाया तो कोई भी चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ। मीन्स सभी चूहे जो थे वो जीवित रहे। अब देखिए तीसरे नंबर पे, चौथा नंबर लास्ट है। चौथे में ये है इन्होंने एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन वाले
वाले दोनों बैक्टीरिया, एस और आर स्ट्रेन वाले दोनों बैक्टीरिया को मिश्रित किया। क्या किया? मिश्रित किया। मिश्रित कर लिया या मिश्रित किया। बात समझ में आई? आर को और एस दोनों को इन्होंने एक में क्या कर दिया? मिला दिया। मिलाने के बाद चूहे में प्रवेश कराया। चूहे में प्रवेश कराया। ठीक। और अध्ययन के फलस्वरूप पता चला। अध्ययन के फलस्वरूप पता चला कि चूहे में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हुआ। चूहे में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हुआ। चूहे में न्यूमोनिया रोग क्या होगा? उत्पन्न हुआ। जिसके कारण चूहे में न्यूमोनिया रोग क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। जिसके कारण यहाँ पे लिख देते हैं, जिसके कारण चूहों की मृत्यु हो गई। चूहों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब बात समझिए, चौथा अंतिम पॉइंट कि जब एस और आर स्ट्रेन वाले दोनों बैक्टीरिया को इन्होंने मिश्रित कर लिया और मिश्रित करने के बाद चूहों के शरीर में प्रवेश कराया तो इन्होंने पाया कि चूहों के शरीर में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हुआ है और चूहों की क्या होगी? मृत्यु हो गई। तो इनको ये पता चला कि इस एस स्ट्रेन में कोई ऐसा पदार्थ था जो आर स्ट्रेन में क्या हुआ? रूपांतरित हुआ है। मीन्स एस स्ट्रेन में कोई ऐसा पदार्थ था जो आर स्ट्रेन में क्या हो गया है? रूपांतरित हो गया। जिसके कारण चूहों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जिससे कहा चूहों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो ग्रिफिथ थे, इन्होंने ये नहीं सिद्ध कर पाया कि ऐसा कौन सा वो पदार्थ था जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में स्थानांतरित हुआ है, जिसके कारण चूहों की मृत्यु हो गई है। इसलिए जितने भी वैज्ञानिक थे वो ग्रिफिथ के इस नियम से संतुष्ट नहीं हुए। दोबारा हम समझ लेते इसी प्रयोग को। देखो, डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है, तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने इसको किया था, तो हम इसको बोलते हैं ग्रिफिथ का बैक्टीरिया रूपांतरण प्रयोग। तो ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया लिया था, उस बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? चूहों में किया था। किस पे किया था? चूहों पर किया था। इन्होंने 2 प्रभेद बनाए थे। पहले प्रभेद का नाम था उग्र प्रभेद, इसे हम कहते हैं एस स्ट्रेन के नाम से। इसमें इन्होंने ऐसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी को लिया था जिसकी त्वचा चिकनी थी और पॉलीडाइसैकेराइड्स की क्या थी? बनी थी, जिसमें न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्या की थी? क्षमता थी। दूसरा जो प्रभेद था, इन्होंने उसका नाम अनुग्र रखा
आर स्ट्रेन रखा। इसमें ऐसे डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया को लिया जिसकी त्वचा खुरदरी थी, जिसमें न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सबसे पहले किया क्या, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को चूहों के शरीर में प्रवेश करवाया और अध्ययन के फलस्वरूप उनको यह ज्ञात हुआ कि चूहों के शरीर में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण चूहों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है, क्योंकि एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे वो चूहों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने के लिए क्या थे, सक्षम थे। दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया, दूसरे प्रयोग में इन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को चूहों के शरीर में प्रवेश करवाया। अध्ययन के फलस्वरूप पता चला कि चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसके कारण चूहों की मृत्यु नहीं हुई है। अगले नंबर पे इन्होंने क्या किया, अगले नंबर पे इन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या किया, 60 सेंटीग्रेड तापमान पर क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने के बाद चूहों के शरीर में प्रवेश करवाया तो इसमें निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके कारण चूहों की मृत्यु नहीं हुई। लास्ट पॉइंट इनका अंतिम पॉइंट है कि अंतिम पॉइंट में इन्होंने क्या किया था, तो अंतिम पॉइंट में इन्होंने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन वाले दोनों बैक्टीरिया को एक में मिश्रित कर दिया। मिश्रित करने के बाद चूहों के शरीर में प्रवेश करवाया तो अध्ययन के फलस्वरूप इनको पता चला कि चूहों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण चूहों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। अब इनका ये कहना था कि इस एस स्ट्रेन में कोई पदार्थ था, कोई पदार्थ क्या था जो आर स्ट्रेन में क्या हुआ, रूपांतरित हुआ है, जिसके कारण चूहों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। लेकिन यह जो ग्रिफिथ नाम का वैज्ञानिक था, यह ये नहीं सिद्ध कर पाया था कि वह पदार्थ कौन था जो एस से आर स्ट्रेन में रूपांतरित हुआ है। इनके प्रयोग से जो वैज्ञानिक थे वो सहमत नहीं हुए। इसके बाद आए वैज्ञानिक जिनका नाम था एवरी, मैक्लायड और मैककार्टी। इन्होंने भी सिद्ध किया था कि डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे एवरी, मैक्लायड और मैककार्टी का प्रयोग। धन्यवाद।